हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, ये वीडियो है कल सुबह का, कल मॉर्निंग का वीडियो है। और अभी जो है एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डलता है मेरे से, क्योंकि भी ना 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर वही रहता है कि चलो एक दिन छोड़कर ही एक दिन जो है वीडियो एडिट कर देंगे। तो जी, बच्चों के जाने के बाद स्कूल और पतिदेव शॉप पे चले गए थे। यहाँ मैंने आज ये फुली वाली मशीन ही लगा रही हूँ। जैसे ना ठंड बढ़ गई है तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कि कोई काम करो, या ऐसे लगता है ना जब चीज़ है तो उसका फिर क्यों ना हम यूज़ करें। तो इसलिए मैंने वो वाली मशीन लगा ही दी। मैंने कहा चलो वो मशीन लगा देते हैं। तो कपड़े अभी ठंड में तो मैं ज़्यादातर ना वही वाली मशीन लगाऊंगी, फुली ही लगाऊंगी। आज बनाना है सरसों का साग, क्योंकि सीज़न में 2-4 बार बन जाए तो बहुत है। वैसे भी मेरे यहाँ मतलब एक बार खाने के बाद ना दोबारा किसी का मन नहीं करता साग खाने का। और ज़्यादातर मैंने घरों में देखा है कि साग के लवर बहुत होते हैं लोग बाग, मगर सबके घर का अलग अलग हिसाब किताब है। तो मैंने इधर सुबह ना बच्चों के लिए वो बनाए थे पराठे, और हाँ, मूली और गोभी के पराठे बनाए थे, जो कि रात को ही मैं कस के रख देती हूँ ना, तो पानी बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, कार्तिक कॉलेज चला जाता है। तो भाई अब काम आराम से करेंगे, धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे ना देखो, टमाटर पता नहीं हमारे दिल्ली में ही रेट हाई हो रहे हैं, क्या चक्कर है। 50-60, 50-60 यही रेट चल रहा है टमाटरों का। और यहाँ ना देखो क्या हुआ, मैं एक चीज़ कर रही हूँ, टमाटर चॉप कर रही थी, और भाई पता नहीं नया ही चॉपर था। नहीं, टमाटर तो हो गए थे, हाँ प्याज कर रही थी ना, तो वो फंस गया फिर मेरा चॉपर। तो मैंने फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा कहीं ज़्यादा खींचातानी करी ना तो भाई चॉपर मेरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा चॉपर ख़राब हुआ था ना, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि एकदम जैसे ही मैं उसको खींच रही थी, तभी के तभी जो है उसकी डोर जो है वो टूट गई थी। तो अब की बार मैंने ज़्यादा खींचातानी नहीं करी, सही बता रही हूँ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब नहीं छेड़ना, अगर कर दिया तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो भाई पालक वगैरह, ये साग वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही उबाल दिया था। जिम जाने से पहले ही ना बहुत सारे काम मेरे जो होते हैं ना सुबह सुबह के, वो मेरे काफ़ी हद तक 6:15 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। सारे करके गई थी। अब आने के बाद क्या है कि कार्तिक को चाय दी है, उसके डैडी को भी आजकल तो उनकी भी चाय वाय बना कर ही जाती हूँ, क्योंकि वो भी जल्दी नहा लेते हैं, तो उनका नाश्ता वगैरह सब रेडी कर जाती हूँ। और बहुत बार नहीं नहाते तो फिर मैं आके बनाती हूँ। तो अभी जो है पहले मैं टमाटर वाला तड़का लगाऊंगी साग में, फिर जो है लहसुन प्याज वाला। 2 तरीके से बनाना है, तो बस ऐसे करके जो है अभी खाने की तैयारी सबसे पहले करूँगी। अच्छा, आज ना जब भी मैं किचन में घुसी हूँ, मैं घुसी थी 9 बजे, एंटर करा किचन में। और सही बताऊँ, 9:30, साढ़े 10, 10, 10, पौने 11 का टाइम हो गया था। इतना रसोई में काम फैल गया, इतने तो बर्तन हो गए ढेर। फिर साग 2 तरह से बनाया, दूध बॉईल करा, बर्तन खाली करे। फिर ये था बीच बीच में जैसे छज्जे पे सफाई करने चली गई, और कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम जो है वो बीच में लगे रहे, जिससे कि मैं मतलब एक तरह से जो रसोई में पूरा कंटिन्यू काम करना चाहिए ना, वो वाला नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में रुक रुक के हो रहा था। तो कभी इनका फ़ोन आ रहा कि चाय वाय बना ले। इनको भी क्या होता है ना, एक बार चाय पी लेते तो 2 बार पीते ही पीते हैं। तो यही मैं पूछ रही थी। अच्छा, आप सोच रहे होगे मैं साग में पनीर क्यों डाल रही हूँ। क्योंकि ना भाई बच्चे मेरे जो हैं, इनका एक अलग ही वो रहता है। तो मम्मी का और इनका जो है मैंने अलग से साग निकाल दिया। ये मैं बना रही हूँ पनीर की भुजी। तो बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो इनके लिए थोड़ी सी पनीर की भुजी बना दूँगी, और जो प्याज टमाटर का जो मसाला बनाऊँगी उसमें थोड़ा सा साग और डाल दूँगी। तो कुछ इस तरीके से करके इतने सारे टिटिम्बे करने पड़े रसोई में। और जब ये सब काम करो ना भाई, बहुत टाइम लग जाता है। और सुबह का टाइम हमारा इतना मतलब क्या बताऊँ कि 5, 10, 15 मिनट तो यूं ही ऐसे ही चुटकियों में। आपको मैं बताऊँ, मैं 4:45 बजे उठती हूँ, और 4:45 बजे से उठे उठे मतलब 6:30 कैसे बज जाते हैं। रसोई में काम करने करने में ही आधा पौना घंटा तो लग जाता है। पराठे बनाओ, आटा गूंदो, ये सब सब्जी बनाओ। बहुत बार स्टफिंग वाले पराठे खाते हैं बच्चे, या तो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भाई बहुत टाइम चाहिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। सुबह उठना जल्दी, जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, मगर अपने आप को जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करते तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इधर देखो, अभी मैंने ना छज्जे पे पाइप लगा दिया था, तो थोड़ी देर पानी चालू करके छोड़ दिया था। जो छज्जे पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि अभी ना मैं सर्दी में एक दिन छोड़कर एक दिन जो है बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ, रोज़ रोज़ नहीं कर रही है, ठंड सी लगती है।
तो पौधों में भी पानी एक दिन, अच्छा हाँ, जिस दिन मुझे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, जैसे इधर भी डालने हैं कपड़े, तो उस दिन मैं जो है ये वाली बालकनी भी साफ़ करूँगी। आज जो है डालने थे। तो जी चलिए, अब फिर मैं आ गई दोबारा से रसोई में। देखो, हम औरतों की लाइफ भी क्या है, आँख खुलते ही काम, सोते ही काम, मतलब ज़रा बहुत भी रेस्ट करने के लिए आप सोचोगे ना, तभी आपको काम नज़र आ जाएंगे। तो बहुत बार तो ऐसा होता है ना, जैसे आप जैसे ही जस्ट आप लेटे हो, तभी आपके हस्बैंड आ जाएंगे या बच्चे आ जाएंगे कि खाना दे दो, या कभी भी आपको दोपहर में जैसे आँख लगेगी, तो वो टाइम ना इतना पीक टाइम होता है कि एक झपकी आ रही होती है और जब भी आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है, और इतनी गुस्सा आती है ना, इतना गुस्सा आता है कि भाई अभी ज़रा सा हम लेटने को है और जब भी हमारी जो है नींद ख़राब डिस्टर्ब कर देते हैं। बट चलो, ये तो हम औरतों के साथ हमेशा लगा ही रहता है, क्योंकि हम औरतों के नसीब में कभी आराम है ही नहीं। और अभी ज़रा सा हम काम वाम निपटा के अगर लेटते भी हैं, फ़ोन भी चलाते हैं, तो वो सबको दिख जाता है। और यही सबसे ज़्यादा ना गुस्सा आती है कि बस जब हमारे सोने का टाइम है या कुछ भी है, हम अगर फ़ोन भी चला रहे हैं तो वो इनको भी दिख जाएगा, बच्चों को भी दिख जाएगा। तो ये ऐसा होता है कि बस तुम फ़ोन ही चलाती रहो, और जो पूरा दिन काम करते हैं वो नहीं दिखाई देता किसी को भी। तो चलिए, इधर जो है रसोई की हालत आप देख सकते हैं। इतना टाइम तो मुझे बर्तन साफ़ करने में लग गया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। 2 बार साग छौंका, उबाला, और आलन वालन लगाया, चाय का भगोना, दूध का भगोना। सुबह के टाइम बहुत बर्तन होते हैं। फिर दूसरी शिफ्ट होती है दोपहर में जब खाना खाते हैं। चलो, खाना खाने के टाइम तो प्लेट्स वगैरह ही होती हैं, बट एक सुबह और एक शाम को, 2 टाइम तो बर्तनों की ऐसी मतलब बौछार होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए जो है कि ज़्यादातर अब मैंने, जैसे मौसम चेंज होगा तो थोड़ा सा गीज़र में से गर्म पानी ले लेती हूँ भाई, और बिल्कुल साफ़ बर्तन होते हैं, फिर मांजो तो, और एक मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, ये चीज़ हो जाती है। तो मेरे को तो ये गीज़र का तो बहुत बेनिफिट होता है। सर्दी सर्दी मतलब थोड़ा बहुत भी चला लो अपना, जो है बर्तन सारे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस अभी सबसे पहले बर्तन साफ़ करने के बाद फिर लगाऊंगी कि किचन को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी। पहले बर्तन लगा लेते हैं। तो इधर देखो, पहले जो है मैंने सोचा पहले मैं रसोई साफ़ करती हूँ। तो अगर रसोई साफ़ करनी है तो भाई सबसे पहले बर्तन लगाने पड़ेंगे, और जब तक मेरे ये जो किचन के बर्तन नहीं लगते ना, तब तक मुझे पता नहीं क्या है, मुझे अपनी रसोई ना, सही बताऊँ, साफ़ ही नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पूरा जो है काउंटर टॉप अच्छे से सिमट जाए, जितना भी फैलाव मचा हुआ है ना, क्योंकि फैला हुआ घर कभी भी साफ़ नहीं दिख सकता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमने चाहे जितना मर्जी झाड़ू पोछा कर दिया है, जितना मर्जी डस्टिंग कर दी है, बट जब तक सामान अपनी जगह पे व्यवस्थित नहीं होता, सही जगह से नहीं रखा जाता, तो वो चीज़ें नहीं दिखती कि हाँ तुमने कुछ करा है। इसीलिए सबसे पहले बर्तन लगाएंगे। बर्तन लगाने के बाद फिर करते हैं पूरा काउंटर टॉप क्लीन, क्योंकि रसोई साफ़ करने में भी टाइम लगेगा। गैस पे साग जब बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा, सबको पता होगा जितनी भी हाउस वाइफ हैं, सबसे ज़्यादा जो गैस गंदी होती है भाई, साग बनता है तो जब वो बॉयल होता है ना, तो उसकी छींटें जो निकलती हैं वो चिमनी पे, गैस पे, सब जगह हुई थी। हालांकि मैंने प्लेट से ढक दिया था, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो
बॉईल होता है तो होता ही है, निकलता ही है गैस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी गैस साफ़ करूँगी, हल्का सा गीज़र से गर्म पानी लेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और फिर इसके बाद जब लगूँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने में, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल तो हम गैस को अगर कपड़ा मार के साफ़ करते हैं तो वो सही है, ठीक हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। बट जब एक बार साबुन से जूने से अच्छे से चमका देते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी दिखती है। तो अभी वही करना है, अच्छे से जूने से ही गैस को साफ़ करूँगी, पूरा कोना कोना सा एकदम से ही पूरा शेल्फ पूरा काउंटर टॉप चमका देंगे। इधर जो है कपड़े भी धुल के डल गए हैं, अब रह गया है सफाई का काम। तो रसोई को क्लीन करते ही फिर लगेंगे सफाई करने में, क्योंकि सफाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 घंटा तो लगना ही लगना है, जितना भी मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। तो अभी रसोई में जितना टाइम लगा है, तो कल तो मुझे पूरे 2 ही बज गए थे, डुग्गू के आने का टाइम हो गया था जिस टाइम मैं खाना खा रही थी। तो अपनी प्लेट लेकर बैठी थी, इतने में डुग्गू भी आ गया। फिर वही था, फिर डुग्गू आया, फिर डुग्गू के पापा आ गए, तो दोनों जने फिर मेरे ना मतलब मेरी थाली मैंने अपने साइड में रख दी, पहले इन लोगों की प्लेट्स लगाई। और ऐसे ही मेरे साथ बहुत बार होता है, जब भी मैं खाना खाने बैठूँ या लेटूँ तो मेरे साथ तो ये वाला प्रैंक होना ही होना है। इसलिए मैं ना एंड टाइम तक इनको फ़ोन करती रहती हूँ, आ रहे हो खाना खाने कि नहीं आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तो ऐसे मेरा जो होता है ना टाइम निकलता ही निकलता है। तो ना इधर लग गई थी मैं घर की डस्टिंग करने में, हॉल की। थोड़ा सा मैंने आज जो है टीवी पैनल जो है अपना डस्टिंग करी है, उस पे जो मैंने मैट बिछा रखा था ना वो साफ़ करा है। और जब मेरी फुली मशीन लगती है ना तो कुछ कपड़े मेरे जो है हाथ से धोने वाले हो जाते हैं। तो इधर मैंने एक बाल्टी में जैसे कार्तिक की टी शर्ट हो गई या इनकी शर्ट वगैरह थी ना, वो मैंने मशीन लगा रखी, बाल्टी में डिप कर रखे हैं। मैंने कहा जब मैं कपड़े धोऊंगी ना तो पहले इनको जो है हाथ से मसल दूंगी, हाथ से मसलने वाले कपड़े थे। तो यहाँ जो है आलू की जो बास्केट है इसको मैं थोड़ा झाड़ रही हूँ, नए आलू आए थे। और ये आलू की पॉलीथीन में इतनी तगड़ी गांठ लगी होती है भाई, मेरे से तो खुलती नहीं है, तो मैं तो ज़्यादातर जो है इसी को फाड़ ही देती हूँ। वैसे यूज़ कर लेनी चाहिए बट क्या करें जब नहीं खुलती।
तो इधर जो है मेरे थोड़े से कपड़े जो है ये सूख गए थे, जो सूख गए थे ना वो कपड़े मैंने उठा लिए, क्योंकि मैं अभी इधर ना पौधे वगैरह में पानी डालूंगी साथ के साथ। क्योंकि कई पौधे ना मैंने जैसे अब कम पानी डाल रही हूँ ना, एक आधा पौधा तो गुड़ैल वाला पौधा तो मेरा मोस्टली जो है वो ख़राब हो ही जाता है, जैसे ही सीज़न बदलता है या सर्दी आए या ज़्यादा गर्मी आए, पता नहीं क्या ही कारण है इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बहुत बार इसमें मैंने हल्दी भी डाल रखी है, अपना जो है देसी जुगाड़ भी कर रखा है, बट नहीं। हाँ, अपने आप ही खिलता है, जब चलता है तो अपने आप ही चलता है। एक दो फूल आए हैं, आज तक इसमें कोई फूल भी नहीं आया, सही बता रही हूँ। पता नहीं क्या ही चक्कर है, मेरे पौधों में ना बहुत रेयर ही फूल आते हैं। बीच में अच्छे आए थे एक दो बार, बट अब कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब बंजर पौधे से लग रहे हैं ये तो मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मगर कभी कहते हैं ना कि सूखे पौधों में भी उसमें बहार आती है, तो वो वाला हिसाब किताब है। यही सोच के मैं छोड़ देती हूँ, मैंने कहा कभी तो बहार आएगी। तो चलिए इधर जो है मैं ये थोड़े से कपड़े जो मेरे हाथ से धोने वाले थे, मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जो है पहले कार्तिक की जो टी शर्ट है ना वो हाथ से धोती हूँ। वैसे ज़्यादातर कपड़े ना ब्लैक कलर के जो होते हैं उनको हाथ से ही मलना चाहिए, मशीन में धो के ना पता है वाइट वाइट से हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है जो लाइट जो ब्लैक कपड़ा है उनको मैं हाथ से ही वॉश करूँ, और जितना हाथ से मल के कपड़ा जो होता है ना सही साफ़ होता है, उसका कलर भी नहीं जाता। तो ये चीज़ होती है, वरना क्या होता है मशीन में घूमता है तो कपड़े की अपनी लुक चली जाती है। तो जी इधर करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।